लक्ष्मण को खिला, भोजन मैं सब खा रहा हूँ, हलवा खा ना बेटे। बस माँ, और कितना खिलाओगी? लक्ष्मण, तू भोजन कर रहा है कि पक्षियों का चुग्गा चुन रहा है? कौशल्या बहन, आप तो राम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हैं। उसने तो कुछ खाया ही नहीं। क्या करूं, सुनता ही नहीं। माँ, खा ले। आप खिलाइए ना। अच्छा, मैं खिलाती। ले, थोड़ा सा खा, थोड़ा सा। खीर खा ले थोड़ी सी, तुझे बहुत पसंद है ना? नहीं माँ, बस अब और नहीं। अरे, गुरुकुल में भेजा था तो कितना अच्छा मोटा ताजा था। हाँ माँ, देखो ना अपने राम भैया कितने सूख गए हैं। ये सब आप क्या कर रही हैं? ये ठुमक ठुमक कर चलने वाले नन्हे बच्चे नहीं रहे। हाँ हाँ, हमें मालूम है। नजर मत लगाई हमारे बच्चों को। सुनिए महाराज, हम माँ बेटों के बीच में बोलने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप चुपचाप अपना भोजन कीजिए। अरे, उपटन में थोड़ा चंदन तो और मिला। कितना चंदन माँ? ओहो, तो चुप रहना। राजकुमारों का शरीर फूलों की तरह कोमल होना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते थे क्षत्रिय राजकुमारों का शरीर वज्र की तरह होना चाहिए, जिससे टकराकर शत्रु की तलवारें कुंठ हो जाएं। सो तो मैं देख ही रही हूँ। गुरुदेव ने पत्थर की ही तरह बनाकर भेजा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जीवन केवल युद्ध ही युद्ध नहीं होता, उसमें प्रेम और श्रृंगार परम आवश्यक है। श्रृंगार? हाँ, गुरुदेव भला इन बातों को क्या समझेंगे? वो क्या जाने कि जब हमारे राजकुमार किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां की राजकुमारियां हमारे राजकुमार को देखकर भला क्या कहेंगी? वो तो यही कहेंगी कि अयोध्या के राजकुमारों को प्रेम और श्रृंगार की विद्या आती ही नहीं, वो तो सिर्फ योद्धा बने मटकते फिरते हैं। उन्हें सुंदरता से तो कोई लगाव ही नहीं। पर माँ, हमारे गुरुदेव कहते थे पुरुष की असली सुंदरता उसकी वीरता में है। वीर पुरुषों के सहारे संसार के सभी प्राणी सुख और शांति से रह सकते हैं। जिस वीरता में भावना की कोमलता ना हो, वो सुंदर नहीं हो सकता। श्रृंगार रस के बिना जीवन रसहीन और सूना हो जाता है, और जिसका अपना जीवन सूना हो, वो भला संसार को क्या सुख और क्या शांति दे सकता है? कुछ नहीं, राम को देखने आया था। उसे देखे बिना नींद नहीं आती। जगा दूं? नहीं नहीं, केवल देखना ही था। फिर चलिए, आराम कीजिए। स्वाहा
लगता है ये विश्वामित्र कोई नई यज्ञ कर रहा है। ऐसा ही दिखता है मारिश। इससे पहले कि यह पूरा हो और उनकी लोगों की नई शक्ति प्राप्त हो, उनकी यह तहस नहस कर देना चाहिए। यही हमारे महाराज रावण की आज्ञा है। वो कहते हैं कि ये ऋषि मुनि ही आर्य लोगों की सबसे बड़ी शक्ति है। इन लोगों की यज्ञों में बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, जिनसे आर्य लोग नई नई शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर हमारी मायावी शक्तियों का मुकाबला करते हैं। तभी उनकी रूहानी ताकत के सामने हमारी जादूगरी मात खा जाती है। ठीक है, चलो पहले